हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है क्लास 10th एसएसटी की, और एक वीडियो लेक्चर हमारा आ भी चुका है चैप्टर नंबर 6 पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट में पहली बात तो बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी दे रखी हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या एलिजिबिलिटी भी इसको बोलते हैं, या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ध्यान देना, जुडिशरी वाले टॉपिक में बस एक ही चीज़ बची है कि अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जुडिशरी में तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। बाकी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में बहुत सारा रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। स्पेशली एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट हटा दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स हटा दी, सारी चीज़ें हटा दी हैं। खैर, तो जुडिशरी में तो इतना ही पढ़ना है, वो मैं आज यहीं पर कवर करा दूंगा। बाकी आपको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको अभी पता चल जाएंगी, और प्रेसिडेंट बनने के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो, लोकसभा के अगर किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना, जो भारत का है, जिसके पास अपना इंडिया का सिटीजनशिप है, वो आराम से व्यक्ति क्या बन सकता है, लोकसभा का मेंबर बन सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, उसकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो, कोई भी कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? 25 साल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर ना हो, गवर्नमेंट से सैलरी ना ले रहा हो, ठीक है। सोचो वो गवर्नमेंट से वहां पे सैलरी भी ले रहा हो, बाद में लोकसभा का एमपी भी बन गया, लोकसभा का मेंबर भी बन गया, तो बाद में लोकसभा की भी सैलरी ले, तो डबल सैलरी, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो वो व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट में किसी जगह पर गवर्नमेंट से सैलरी ना ले रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे लाभ के पद का मतलब यही है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर ज्वाइन ना हो, उसको सैलरी ना मिल रही हो। तो ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है ना। ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल्ड। भाई पागल नहीं होना चाहिए वो। मेंटली डिसेबल व्यक्ति को हम थोड़ी बनाएंगे लोकसभा का मेंबर, ठीक है ना। तो मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, और किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति तो मेंटली डिसेबल्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ के साथ में वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट मतलब बैंक से पैसा लिया और बैंक का पैसा नहीं दिया, भागे विजय माल्या की तरह, तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 कंडीशन आपको याद रखनी है, दोबारा सुन लो। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज 25 साल होनी चाहिए। तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। फोर्थ, मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ है आपका बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। राज्यसभा में बिल्कुल सारी चीज सेम है, बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि उसकी एज, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 30 साल तो होनी चाहिए। उसके ऊपर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और राज्यसभा लोकसभा में करा सकूँ, आपको कमेंट करके बताना है हु इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि विच हाउस इन लोकसभा इन राज्यसभा इज मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दोनों को कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन दिया करूंगा आपको डेली। अच्छा, तो राज्यसभा में क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज 30 साल होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, और बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए। ये हुई हमारी राज्यसभा की क्वालिफिकेशन। अब सोचो किसी व्यक्ति को भारत का क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्रपति बनना है। आज की डेट में अपने राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। पीएम कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम है, ठीक है ना। तो देखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत का ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एज एटलीस्ट 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, ज्यादा हो चलेगा। मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, 35 साल। देख रहे हो, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, प्रेसिडेंट में कितनी हो गई, 35 ईयर्स होनी चाहिए। और ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, उसमें इतनी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बन सके।
एज को छोड़कर, ठीक है। एज यहाँ पे 35 ही रहेगी, हालांकि लोकसभा में तो एज कितनी है 25 है। और वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी स्टेट का लेजिस्लेचर होना चाहिए, मतलब वो ना तो एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए। अगर एमपी एमएलए कोई व्यक्ति है तो पहले भैया रिजाइन करो, तब जाके आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। और ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करना चाहिए। तो मेन चीज इसमें क्या रही है, एज 35 ईयर्स। वो बाकी तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। हमारे यहाँ पे जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है ना, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स और फिर नीचे आते हैं लोअर कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो भारत का कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो उसका अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 2 क्वालिफिकेशन चाहिए मात्र। कितनी चाहिए, पहली तो सिंपल सी है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ही और सी लगा दो, है ना, ही और सी दोनों लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे सब पे ही लगा दिए। तो द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी क्या क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में या 2 से कोर्ट में। पहली कंडीशन, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक काम किया हुआ एज ए जज, एज ए जस्टिस इन एनी हाई कोर्ट और 2 से ज्यादा कोर्ट्स में जज की तरह। इन 2 से बन जाएगा जज, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। द पर्सन शुड हैव वर्कड एज ए एडवोकेट, मतलब उसने वकील की तरह काम किया हो किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट्स में लगभग 10 साल के लिए, लगातार 10 साल तक उसने अगर कहाँ काम किया हो, किसी हाई कोर्ट में लोअर की तरह रहा हो या एडवोकेट की तरह रहा हो या फिर किसी और हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स में 10 साल तक लगातार अगर किसी व्यक्ति ने एडवोकेट का काम किया है तो वो व्यक्ति जज बन सकता है भारत का, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान देना, या तो ये 2 कंडीशन हो या फिर ये 2 कंडीशन हो। अब ये नहीं है तो फिर या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए, ही शुड बी एक्सपर्ट इन लॉ इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नज़र में वो व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, कानून का, विधि का एक्सपर्ट होना चाहिए, तो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल सारे पॉइंट्स को। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इन 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो कोई व्यक्ति लगातार 5 साल क्या रहा हो, जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में, है ना। दूसरा 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में वो व्यक्ति लगातार 10 साल तक लॉयर रहा हो या वकील रहा हो, कहाँ पर, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में 10 साल के लिए लगातार उसने वकील की तरह काम किया हो। और ही शुड बी एक्सपर्ट इन दी आइज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नज़र में वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। ये होगी हमारी क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन हो गई और बस इतनी सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी। एक क्वेश्चन और देता हूँ करंट का, आपको याद होगा शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूज में है कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट राइट नाउ, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है उसको हम बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है एट प्रेजेंट में, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और जजेस के रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है और हाई कोर्ट की कितनी होती है, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कमेंट करके बताओगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। अब हमारी ये रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल दी एग्जाम, टॉपिक्स उठा के हम रिवीजन किया करेंगे और आपको मिलते रहेंगे ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।